हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें मैं आपके लिए आज प्रोनाउन बताऊंगा। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप पढ़ पा रहे हैं कि ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। मतलब ये जो वर्ड है प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज होता है और नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा है कि राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। राम मेरा मित्र है और वह बहुत होशियार है। तो यहाँ पर ही जो यूज हुआ है, ही किसके लिए, ही जो है राम के लिए आया है। यहाँ हम राम को दोबारा से यूज़ ना करें, इसलिए हमने राम का जो है प्रोनाउन यूज़ कर लिया है ही। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होता है। सबसे पहले इसके टाइप्स आते हैं। इसमें पहला टाइप आता है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन एक एक करके हम सारी चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो इसका यूज क्या है, तो यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग। इसका जो यूज होता है किसी पर्सन के लिए, किसी वस्तु के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे क्या हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा है कि आई एम स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, छात्र हूँ। तो मैं यहाँ पर आई जो आया है, आई क्या है, आई एक यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। जैसे दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो वे क्या है, वे यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल किसी एक बस व्यक्ति के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, जैसे सी इज़ ईटिंग द फूड, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है। कौन खाना खा रही है, वह, यानी सी खाना खा रही है। सी यहाँ पर क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, हम इसी तरीके से अगला प्रोनाउन देखते हैं। अगला प्रोनाउन क्या है, अगला प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो फॉर्म्ड बाई एडिंग सेल्फ टू पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, यानी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि इनका यूज कैसे, जैसे माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया और देम सेल्फ हो गया। ये सारे क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे इनका यूज कैसे होता है, जैसे आई डिड इट माई सेल्फ। तो यहाँ पर माई सेल्फ आया है, माई सेल्फ क्या आ गया, यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है और ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। अगर आई है तो आई के साथ माई सेल्फ होगा, अगर योर है, यू के लिए योर सेल्फ हो गया, दे है तो देम सेल्फ हो जाएगा, अगर सी है तो सी के लिए हर सेल्फ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सी है तो सी के लिए यहाँ पर क्या आएगा, हर सेल्फ हो गया। इस तरीके से हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। देखते हैं अगला प्रोनाउन। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स, ये किसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट करता है। जैसे दिस हो गया, जैसे दिस, डैट, दिस, दोज, ये सब का है क्या चीज़ होती हैं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं नीचे, जैसे दिस इज़ माई बुक, दोज आर मैंगोज़। तो ये क्या है, ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे बुक है, कहाँ बुक है, यह बुक है, मैंगो है, क्या मैंगो है, बे आम है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे दैट इज़ बुक। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रोनाउन आता है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटेरोगेटिव आपको पता है कि हम सेंटेंस में इंटेरोगेटिव को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, कि एक प्रश्न पूछने के सेंस में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि हु हो गया, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, वाई, व्हेन, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, कनेक्टेड टू सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब दो वाक्यों के बीच ये एक रिलेशन बताएगा। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये शब्द जो हैं आपके लिए इंटेरोगेटिव वर्ड लग रहे हैं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह यूज नहीं होते हैं। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। ये किसी दो सेंटेंस के बीच का संबंध बताते हैं। ठीक है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, जो लड़का खेल रहा है वो क्या है, वो मेरा भाई है।
तो इसने हु यहाँ इंटेरोगेटिव की तरह यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, ये एक संबंध के लिए संबंध सूचक वाक्य हो गया ये। तो हु का संबंध किससे है, उस लड़के से। किस लड़के से, जो खेल रहा है। वो कौन है, वो मेरा भाई है। तो उसने रिलेटिव यानी संबंध बताया कि जो लड़का खेल रहा है वो कौन है, वो मेरा भाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पर हु यूज हुआ है। और यहाँ पर दैट भी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हुम हो गया, ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हुज हो गया, ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसी तरीके से सारे सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रोनाउन है हमारा कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, यानी अनिश्चित सर्वनाम क्या होता है। तो यूज फॉर अनसर्टेन पर्सन और थिंग्स, जैसे समवन हो गया, एवरीवन हो गया, एनीथिंग हो गया और नोबडी हो गया। ये सब क्या है, हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह हमारे यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ देखते हैं, जैसे समवन इज़ नॉकिंग, कोई खटखटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समवन आया वो समवन किसके लिए, समवन एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अगला हमारा प्रोनाउन आता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो नथिंग यहाँ पर क्या होगा, नथिंग हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से एवरीवन हो गया, इसी तरीके से एनीथिंग हो गया, इसी तरीके से एनीबॉडी हो गया। ये सब क्या है, हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अगला प्रोनाउन देखते हैं। अगला प्रोनाउन है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं, तो यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम। ये टाइम के लिए प्रदर्शित करते हैं। जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ये सारे क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यानी वितरण सूचक भी इन्हें शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे ईच बॉय गॉट ए प्राइज़, प्रत्येक लड़के को इनाम मिला। ठीक है, तो किसे इनाम मिला, इनाम मिला है किसे, ईच मतलब प्रत्येक लड़के को मिला है। तो ईच क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रोनाउन हो गया। और वो कौन सा प्रोनाउन है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसी तरीके से एवरी हो गया, आइदर हो गया, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें भी जानते होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ क्विक रिवीजन के लिए दे रखा है कि आप बहुत शॉर्ट में एक ही स्लाइड पर आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के साथ क्या यूज़ होता है, पर्सनल प्रोनाउन के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया। ठीक है, हर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे दिस हो गया, डैट हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया। ये सब क्या है, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में से हु आ गया, व्हाट आ गया, व्हेन आ गया, वाई आ गया। ये सब क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हु है, विच है, दैट है, ये सब क्या है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसी तरीके से हमारे क्या हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन में अभी आपने पढ़ा कि समवन हो गया, नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, समबडी हो गया। ये सब क्या है, हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। इसी तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन यानी वितरण सूचक शब्द जो होते हैं, जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ये सब क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। आगे चलते हैं। तो आज की आपके एग्ज़ाम में जो है, यहाँ पर आपके कोई डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है कि आप इसके डेफिनेशन बताओ ये क्या चीज़ होती है। अब तो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ जो है कि एक ऊपर क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन के नीचे पूछ लेंगे कि इसमें बताओ कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है। आपको सिर्फ 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करके बस फिल करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस क्लास के बाद भी सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। आपके लिए इस बार जो है प्रोनाउन की जो है मिक्स मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, जो आप प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए क्लास 10th के लिए मैंने MCQs क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप पढ़ पाएंगे कि यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ उसके बाद करेक्ट सेंटेंस करने के लिए आए हैं, कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए आए हैं। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। से कुछ फिलर्स आ जाएंगे आपके एग्जाम में कि बताओ इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। उसके बाद करेक्ट करने के लिए आ जाएगा कि बताओ इसके ये वाला वर्ड यूज होगा या ये वाला यूज होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा कि इसमें बताओ कौन सा प्रोनाउन है। इस तरीके से आप प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर की भी दे रखी है। अगर आपको कहीं इसके आंसर में कहीं भी आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर आंसर की में भी आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगा, जो मैं PDF की लिंक बना करके यहाँ पर मैं आपके लिए इंसर्ट कर दूँगा। वहाँ से आप PDF को फ्री डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और एक बार और अच्छे ध्यान से पढ़ सकते हैं।
आपके लिए एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।